नमस्कार मित्रों, प्रणाम। इस पवित्र चिंतन में आपका स्वागत है, जहां हम सनातन परंपरा के एक गहन सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है लक्ष्मी चेतना और शुभ लाभ का आध्यात्मिक रहस्य। यह कोई नई बात नहीं है। यह वही ज्ञान है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभूत किया था, लेकिन आज के समय में हम इसे काफी हद तक भूल चुके हैं। सनातन धर्म में धन को कभी केवल पैसा नहीं माना गया है। धन को लक्ष्मी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि धन केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक चेतन ऊर्जा है, एक जीवंत सिद्धांत है। जब हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो इसका अर्थ केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि नहीं होता। इसका अर्थ है हमारे जीवन में संतुलन, कृपा और समृद्धि का प्रकट होना। धन को एक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति के रूप में देखिए। दृष्टिकोण का यह छोटा सा परिवर्तन आपके पूरे जीवन में समृद्धि के साथ संबंध को बदल सकता है। अब हम वैदिक सिद्धांत शुभ लाभ को समझते हैं। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यापारी और गृहस्थ अपने कार्यस्थल या घर में शुभ लाभ अवश्य लिखते थे। यह केवल एक शुभ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का एक मूलभूत नियम है। शुभ का अर्थ है धर्म, सत्य और पवित्रता। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, वृद्धि और सफलता। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि जो लाभ अधर्म से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं होता, और जो धर्मपूर्ण होता है वह समय लगने पर भी अवश्य फल देता है। यह मूल सिद्धांत है, जब आपके विचार और कर्म शुद्ध होते हैं तो सच्ची समृद्धि अपने आप प्रकट होती है। शुभ हमेशा लाभ से पहले आता है। सनातन ग्रंथों में लक्ष्मी के दो स्वरूप बताए गए हैं जो इसी सिद्धांत को दर्शाते हैं। पहला है चंचल लक्ष्मी, अर्थात अस्थिर धन। यह वह धन है जो अधर्म, लोभ या अन्याय से प्राप्त होता है। यह तेजी से आता है और बड़ी मात्रा में भी आ सकता है, लेकिन टिकता नहीं है। यह आता है और चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है चिंता और असंतुलन। दूसरा है स्थिर लक्ष्मी, अर्थात स्थायी धन। यह वह धन है जो धर्म, सत्य और सेवा से प्राप्त होता है। यह धीरे धीरे आता है, कभी कभी देर से, लेकिन स्थायी रहता है। यह अपने साथ शांति, संतोष और पूर्णता लेकर आता है। इसीलिए कहा जाता है लक्ष्मी को केवल मत दौड़ाओ, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास रुकने के लिए आए। अस्तित्व का एक मूल नियम है प्रवाह। जल बहता है, वायु चलती है, समय आगे बढ़ता है, उसी प्रकार धन का भी प्रवाह होना चाहिए। जब धन को रोक दिया जाता है और केवल संग्रह किया जाता है डर या लोभ के कारण, तो वह केवल भंडारण बन जाता है। वह स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे अपनी दिव्य ऊर्जा खो देता है। लेकिन जब धन का उपयोग समझदारी से किया जाए, दान में, सेवा में और धर्मपूर्ण कार्यों में जो दूसरों को उन्नत करें, तो वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक गतिशील कल्याणकारी शक्ति बन जाता है। इसी कारण सनातन धर्म हमें सिखाता है, धन को केवल इकट्ठा मत करो, उसे प्रवाहित करो। देने से आप प्राप्ति के लिए स्थान बनाते हैं। अंत में आइए गृहस्थ के लिए लक्ष्मी योग की बात करें। सनातन जीवन में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि समाज का संपूर्ण संचालन गृहस्थ ही करता है। लेकिन गृहस्थ के लिए भी नियम स्पष्ट और अटल हैं। पहला, आय ईमानदार होनी चाहिए। आपकी कमाई का स्रोत धर्म पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, व्यय समाज और परिवार के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह उद्देश्यपूर्ण हो, व्यर्थ नहीं। और तीसरा, मन धन के प्रति आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। आप केवल एक संरक्षक हैं, मालिक नहीं। इन सिद्धांतों के साथ जीवन जीने पर गृहस्थ केवल धन अर्जित नहीं करता, बल्कि लक्ष्मी चेतना को विकसित करता है, जो उसके जीवन और दूसरों के जीवन में वास्तविक, स्थायी समृद्धि लाती है। आपका धन्यवाद कि आपने इस चिंतन में सहभागिता की। आशा है ये प्राचीन ज्ञान आपके जीवन में एक नई दृष्टि लाएगा। कृपया ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए सब्सक्राइब करें। प्रणाम।